एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में ही पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, एक लीडर की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ। आज भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया है कि या अल्लाह ये मैं पैसे दे दे। नवाज शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वजीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। हम जिस रास्ते पे 75 साल रहे, हम जहादी बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूलों में नहीं जाने देते रहे, हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं ना, देख रहे हैं ना। संयुक्त राष्ट्र के विश्व योग दिवस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया है। योग कार्यक्रम के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, योग भारत से आया है, लेकिन यह कॉपीराइट फ्री है, मतलब सभी इसका इस्तेमाल बेहतर जीवन के लिए कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बात सबकी मन छू लिया है। मोदी ने बोले कि मुझे बताया गया कि आज यहाँ पर लगभग हर देश का एक प्रतिनिधि है। मोदी ने आगे कहा, हम सब एक साथ यहाँ हैं, ये भी एक योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम का नाम गिन्नेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में हुए इस योग दिवस के दौरान सबसे ज्यादा देश के लोग शामिल थे, जिसका मतलब वहां लगभग हर देश का एक प्रतिनिधि मौजूद था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के योग कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। एक तरफ दुनिया योग को अपना रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में लोग मोदी मोदी करने लगा है। उनको जानना चाहिए कि पाकिस्तान के बुरी हालत में अब मोदी का नाम जप करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब इंडिया से बहुत पीछे रह गई है। मोदी के अमेरिका और मिस्र यात्रा का सारा खबर पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना न भूले। एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में। वहाँ पर एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर स्पीच करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि Yoga has brought the world together. It's truly universal and free from copyrights and patents. Yoga is portable and is truly universal. इस इवेंट में उनके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आमिना J. मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सिस्बा कोरसी और रुचिका कंबोज साथ थे। तो इंडिया के PM के US पहुंचने के बाद से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने रखी हैं, जो कि ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं। और सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं, बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें, क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसकी वजह ये कि अभी तो मेन कोर्स बाकी रहता है, क्योंकि अभी तो वाइट हाउस में डिनर है। अभी तो वहाँ पर जो स्पीच होगी उस पर हम देखेंगे, वहाँ पर जो मुलाकातें होंगी, जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाएगा, अभी तो वो होना बाकी है। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकातें की हैं, इसमें उनकी मीटिंग्स जिनसे हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनमें थॉट लीडर्स इंक्लूडिंग नोबेल लॉरिएट
इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बेशुमार ऐसी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। पर्सनालिटीज़ में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन, ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन सिंगर फल्गुनी शाह, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉल रोमर और अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो, अमेरिकन फिजिशियन नोबेल लॉरिएट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट चंद्रिका टेंडन। आज भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि यार IMF पैसे दे दे, 3 जून आउन डई है ते अपना साडा कंडा निकल जाना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक इंडियन जो है, एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। इतने चीनी भी नहीं कमा रहे और शायद कोई और भी ना कमा रहा हो। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो लोग, हमारा वजीर आज़म क्या कर रहे हैं? चॉइसेस हैं, द चॉइसेस यू मेक, यू लुक एट योर फ्यूचर। जिस तरह की आप चॉइसेस देंगे उस तरह का कि ये लोगों पे छोड़ दें यार, खुदारा ये लोगों को फैसले करने दें, ये ठेकेदारी बंद कर दें। ये और ये जो मैडम जिसने ये सारा किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस मैडम के खातून में एक चीज़ दिमाग में चीज़ आई होगी कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने साल 2 में रिटायर हो जाना है और मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से मैं जब मेरी जान चली जाए या मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं तो मैं फिर वहाँ पे जाके बताऊं, देखो मैंने इस्लाम की तरवीज के लिए ये काम किया एंड देन मैंने हिंदुइज़्म को रोकने और बाकी मज़ाहब को टेक्निकल तरीके से कर्टेल करने के लिए वो उठा पे आ गया। अवाम ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया, अवाम ने फैसला कर लिया, अवाम ने नोटिस ले लिया, ठीक है जी। अवाम ने क्या यार है की तरीका और ये क्या चीज़ और ये किस तरह, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ व्हाट आई फील कि यार ये बड़ी अफसोसनाक बात है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान की रियासत को क्या क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की रियासत को क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। असी जनाब इत्थे धक्के खान डे और एक दूजे नाल लड़न डे हैं, नोटिस कड्ढन डे हैं तो नोटिस जारी करन डे हैं तो नोटिस ख़त्म करन डे हैं। मतलब आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं यार। और आप इमेजिन करें, सारी ठीक है, आप हम मुसलमान या जो बाकी छोड़ दें, उन चंद हिंदू बच्चे जो डिफरेंट, देखिए लफ्ज़ बुरा लफ्ज़ है ना हिंदू बच्चे, वो बच्चे जिनका मज़हब हिंदू है, दे आर लाइक दिस, उनके ऊपर उन यूनिवर्सिटियों में क्या बीत रही होगी। ये ऐसा ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना, ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बरात हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।